Hello students, welcome to the part 6 of the chapter metals and non-metals. प्रीवियस चैप्टर में हमने जो है मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके मिनरल से यानी कि ओर से ये पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर के कुछ इंटेक्स क्वेश्चन को देखते हैं जो इस टॉपिक पर ही से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मिनरल्स ओर एंड और गैंग, यानी कि हमें मिनरल्स और गैंग को डिफाइन करना है। देखिएगा ये क्या होता है मिनरल्स, हमने जो है प्रीवियस वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ा है। मिनरल्स आर ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। और इज ए स्पेशल केस ऑफ मिनरल्स। अगर मिनरल्स के अंदर किसी मेटल की परसेंटेज काफी ज्यादा है, हाई परसेंटेज है, और उस मिनरल से हम मेटल्स को जो है आसानी से और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तब हम उस मिनरल को एक स्पेशल नाम देते हैं ओर का। Or the minerals which contain a very high percentage of a particular metal and the metal can be extracted profitably are called ores. Means ore एक स्पेशल टाइप का मिनरल्स ही होते हैं। all ores are minerals but all minerals are not ore. नंबर थर्ड टर्म है गैंग। व्हाट इज गैंग? गैंग इज नथिंग, इट इज इम्प्योरिटीज। जो मिनरल्स या माइन से जब हम ओर्स को निकालते हैं तो उस ओर्स के साथ साथ जो है ना काफी अमाउंट में पत्थर, बजरी और जो है मिट्टी, ये चीजें आ जाती हैं, या अदर, बस ये समझ लीजिए कि मेटल्स के ओर्स जो स्पेशल ओर है उसके साथ जितनी भी चीजें एसोसिएट हैं जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो सारी की सारी हमारे लिए इम्प्योरिटीज हैं। तो उन इम्प्योरिटीज को ही गैंग बोला जाता है। द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद ओर आर कॉल्ड गैंग, यानी कि जितनी भी ओर के साथ में जितनी भी अदर सब्सटेंस लगे हुए हैं, चाहे वो मिट्टी हो या आपका सैंड हो या अदर मिनरल्स हो, वो सब इम्प्योरिटीज ही मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। ऐसी मेटल्स के नाम बताइए जो फ्री स्टेट में मिलती हैं। देखिएगा वही मेटल फ्री स्टेट में मिलती हैं जो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, ना तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं, ना अदर एलिमेंट्स के साथ करती हैं। इट मीन्स वो अर्थ क्रस्ट में रहते हुए भी किसी से रिएक्शन नहीं करती, तो वो फ्री स्टेट में मिलती हैं। तो लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, ये दो मेटल्स हमने नाम दे दिया है, ये ऐसी मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। किसी भी मेटल के ऑक्साइड से जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कौन क्या प्रोसेस होती है? तो देखिएगा एक ये पूरी प्रोसेस होती है इसमें, यानी कि ओर्स को हम पहले जो है एनरिचमेंट करते हैं। एनरिचमेंट करने के बाद में जो हमने सारी प्रोसेस पढ़ी है, फिर उसका हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करते हैं, और इस तरह से जब हमें उसके ऑक्साइड्स मिल जाते हैं तो उन ऑक्साइड्स का हम करते हैं रिडक्शन। तो कुल मिलाकर के हम क्या समझे कि मेटल ऑक्साइड का हम करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन वो कोक से करें या अदर एलिमेंट से करें, तो रिडक्शन प्रोसेस होती है जो मेटल ऑक्साइड से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है इंटेक्स क्वेश्चन, आप इनको कॉपी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। कोरोजन के बारे में हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, फिर उसको रिवाइज कर लेते हैं। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन किसी मेटल की अपने एनवायरनमेंट से रिएक्शन होती है। मान के चलिए कोई मेटल है और उसके चारों तरफ जो है मॉइस्चर्स हैं या एसिड्स हैं या एयर है, तो फिर वो अगर वो मेटल उससे रिएक्शन करती है तो उस मेटल के जो सरफेस होती है वो जो है कोरोड होना शुरू हो जाती है। मतलब वो उन बाहर के सब्सटेंस के द्वारा कह सकते हैं, बाहर के सब्सटेंस उसको ईटन अप करने लगते हैं। When a metal is react with substance around it such as moistures, या तो moistures है मेटल के चारों तरफ, या एसिड्स है या एयर है, तो इट इज सेड टू कोरोड, कि मेटल कोरोड होने लग गई है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। इससे मेटल जो है वो वीक पड़ जाती है, और इन टाइम टू टाइम जब अब वो लॉन्ग टाइम तक ऐसा होता रहता है तो वो खराब भी हो जाती है। इसी को हम कोरोजन बोलते हैं। इसका एग्जांपल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन।
आयरन के ऊपर जो जंग लग जाता है उसको रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, जैसे सपोज दैट आयरन है, आयरन की नेल्स हैं, जो हमारी बुक में जो एक एक्टिविटी भी है उसमें दिखाया गया है कि आयरन नेल्स हैं, और आयरन आयरन नेल्स को अगर हम दो चीजें प्रोवाइड करा दें, वाटर और ऑक्सीजन, तो आयरन के जो है इनसे दोनों से रिएक्शन करके जो है फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम बोलते हैं ये रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, जंग लग जाता है आयरन को, उसी को उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। तो अगर हम आयरन को इन दो सब्सटेंस से कट कर दें, सपोज दैट हम जो है उसको ड्राई ऑक्सीजन दें, मॉइस्चर्स ना हो, वाटर प्रेजेंट ना हो, तो फिर रस्टिंग नहीं होगी। अगर हम ऐसा वाटर दे दें जिसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व ना हो, डिस्टिल्ड वाटर, ऑक्सीजन जो है उसकी हमने बॉईल करके ऑक्सीजन को जो है रिमूव कर दिया है, तो अगर हम ये दो होंगे तब भी रस्टिंग नहीं होगी, और अगर ये वाले दो होंगे ऑक्सीजन और आयरन तब भी रस्टिंग नहीं होगी। रस्टिंग के लिए ये इन दोनों का होना जो है नेसेसरी है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है, देखिएगा यही है, सपोज दैट कोई मेटल है, अगर हम इस मेटल का जो है जो एनवायरनमेंट की या उसके जो अराउंड जो भी कोरोड करने वाली जो एलिमेंट्स हैं, सपोज दैट जैसे वाटर है, ऑक्सीजन है या अदर कोई सब्सटेंस है, अगर हम उससे उसका कनेक्शन कट कर दें तो हम कोरोजन को रोक सकते हैं मेटल को। तो द प्रोसेस ऑफ कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, या तो आप मेटल पर पेंटिंग कर दीजिए, इस तरह से वो अपने एनवायरनमेंट से उसका कनेक्ट जो है कांटेक्ट वो खत्म हो जाएगा। ऑयलिंग कर दीजिए, ये भी जो है कांटेक्ट खत्म करेगा। ग्रीसिंग कर दीजिए। गैल्वेनाइजिंग, यानी कि अब ये क्या प्रोसेस होती है कि मान के चलिए एक मेटल है ये, इस मेटल के ऊपर हमने कोई ऐसी पतली परत चढ़ा दी दूसरी मेटल की जो इससे ज्यादा रिएक्टिव है। सपोज दैट हम दो कलर ले लेते हैं, ये मेटल की सरफेस है, इसके ऊपर हमने इससे हाई एक्टिविटी, जो इससे ज्यादा रिएक्टिव हो, उसके ऊपर इसकी परत लगा देते हैं। अब क्या होगा कि बाहर से एनवायरनमेंट से जो रिएक्शन करेगी तो वो ये करेगी, ऊपर वाली मेटल का जो हल्की सी परत हमने लगाई है, तो वो रिएक्शन करके और कोई अपना जो है कंपाउंड बना लेगी, और उसके बाद में वो प्रोसेस वहीं रुक जाएगी, अंदर की मेटल सेफ रहेगी। इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। और एक अदर प्रोसेस होती है मेकिंग अलॉयज, यानी कि दो या तीन मेटल्स को हम जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर उनको पिघला करके एक जगह मिक्स कर लेते हैं, फिर उसको ठंडा करके हमें जो सब्सटेंस मिलता है उसको हम अलॉयज बोलते हैं। तो ये भी इसको भी रस्टिंग नहीं, इसमें भी रस्टिंग नहीं होती, क्योंकि जो अलॉयज होती हैं उसका जो हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होती है वो रिएक्शन कर लेती है और बाकी की मेटल्स को रिएक्शन नहीं करती, तो उसका जो है कोरोजन होना रुक जाता है। इस तरह से कोरोजन और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन को हम पढ़ चुके हैं। नाउ अब हम इस चैप्टर में आए हुए लास्ट में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेटल ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल, यानी कि ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड है यानी कि जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर का ऑक्साइड मींस कॉपर ऑक्साइड को जो है गर्म किया जा रहा है इन मेटल्स के साथ, जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ और कॉपर के साथ। जिंक यानी कि Zn, मैग्नीशियम यानी कि Mg और कॉपर Cu, इनके साथ गर्म किया जा रहा है। तो इन विच केस यू विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस, आपको बताना है कि किस केस में रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। इसके लिए हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ जाना होगा, बिकॉज हम अच्छी तरह जानते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो अब उसमें हम देखेंगे, उसमें अगर हम इन तीनों की बात करें रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इन तीनों में सबसे ऊपर जो होती है वो मैग्नीशियम होती है, उसके बाद जिंक होती है और उसके नीचे कॉपर होती है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, नीचे को रिएक्टिविटी जो है डाउन को वो कम होती जाती है। देखेंगे जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जब जिंक से होगी तो यहाँ तो दोनों मेटल जिंक हैं, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट करने की यहाँ भी जिंक है और जिंक से ही रिएक्शन हो रही है, तो सेम टू सेम है रिएक्टिविटी, तो नो रिएक्शन।
अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम जब जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन में जाएगा तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो ये यहाँ पर इसको जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट देखेंगे कॉपर। अगर जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम कॉपर से कराएं तो कॉपर जिंक से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, इट मींस ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये जिंक को रिप्लेस कर दे, डिस्प्लेस कर दे, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम की जिंक से कैसा होगी, बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। मैग्नीशियम मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं करेगा, नो रिएक्शन। और कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम से नीचे है, ये भी नहीं कर पाएगा, तो नो रिएक्शन। अब कॉपर को देख लेते हैं, कॉपर की रिएक्शन जिंक से करें, कॉपर तो सबसे नीचे है, मींस जिंक से भी डिस्प्लेस हो जाएगा, मैग्नीशियम से भी हो जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल। यहां पर मैग्नीशियम से भी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, और कॉपर को तो डिस्प्लेस नहीं करेगा, नो रिएक्शन। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल डू नॉट करोड इजिली। इजिली कौन करोड नहीं होती, तो जाहिर सी बात है हम इस चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं, तो जो मेटल्स जो है बहुत लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, मतलब नहीं होता उनको दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन करने का, वो तो सीधा कहेंगे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो कम रिएक्टिव होती हैं वही डू नॉट करोड इजिली, वो आसानी से करोड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, प्लेटिनम एटसेट्रा, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल नीचे होती हैं, बॉटम पर होती हैं, तो ये बहुत ही एनवायरनमेंट में वाटर से या ऑक्सीजन से या अदर गैसेस से ये रिएक्शन नहीं करती हैं। व्हाट आर अलाइज, अलाइज क्या होते हैं, अलाइज आर होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर उन मिक्सचर्स को बोलते हैं जिनमें जब दो सब्सटेंस आपस में मिल जाते हैं तो वो यूनिफॉर्मली मिलते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम साइज के होते हैं और हम उनको अलग अलग डिटेक्ट नहीं कर पाते, ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। तो अलाइज जो होती हैं दो या दो से ज्यादा मेटल्स या फिर मेटल्स के साथ नॉन मेटल्स का मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर्स होती हैं। अलाइज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, या फिर दूसरा केस होता है मेटल्स विद नॉन मेटल, इस कंडीशन को भी अलाइज बोलते हैं। एन अलाइज इज फॉर्म बाय फर्स्ट मेल्टिंग द मेटल, पहले आप मेटल को अगर दो मेटल हैं तो दोनों को आप जो है ना मेल्ट कीजिए और मिक्स कर लीजिए तो अलाइज बन जाता है। अगर एक मेटल है और दूसरा सब्सटेंस नॉन मेटल है तो पहले आप मेटल को मेल्ट करेंगे, फिर उसके अंदर हम जो है दूसरे एलिमेंट्स जो होते हैं उनको डिसॉल्व करेंगे और इस तरह से हमारा एलॉयज तैयार हो जाता है ठंडा होने पर। फॉर एग्जांपल स्टील, स्टील एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, स्टील जो बनता है वो आयरन को पिघलाकर उसके अंदर कार्बन मिलाने से बनता है। इस तरह से हमारे ये इंटरक्वेशन पूरे हो जाते हैं और इस चैप्टर की जो है थ्योरी भी वो लगभग कंप्लीट हो जाती है। अब हम इस चैप्टर की जो है लास्ट में दी हुई एक्सरसाइज को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता हमारी वीडियोस में या कोई ऐसी बात रह जाती है जो कंफ्यूज कर रही है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं हमें, हम उनको आपको इसका जो है सोल्यूशन आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स को भी रिकमेंड करना। थैंक्स।